नमस्कार, डीआरटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ राजेश सूडिया। दौसा जिले की बांदीकुई पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड आभानेरी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बाबूलाल गुज्जर की अध्यक्ष पद पर रहते हुए क्या भूमिकाएं रहेगी, आइए सुनते हैं डीआरटी संवाददाता वीर सिंह राय की यह खास रिपोर्ट। देख रहे हो डीआरटी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं दी ग्राम सेवा सहकारी समिति आभानेरी पंचायत समिति बांदीकुई जिला दौसा, जो यहां के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाबूलाल गुज्जर जी। तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं, किस प्रकार सर्वसहमति से इतनी बड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष बने हैं। तो बात करेंगे कि इतना प्यार प्रेम किस प्रकार देखने को मिल रहा है। अगर समिति की बात करें तो समिति भी काफ़ी बड़ी है। और अध्यक्ष साहब, पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनने पे। धन्यवाद आपको भी हो सबको। तो अध्यक्ष साहब, बात करें पहले तो आपके राजनीतिक करियर की, राजनीति परिचय की, कितने टाइम से राजनीति में हो? जी सर, मैं 21 साल का होने के बाद में प्रथम तो मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का सदस्य ही बना था जी। उसके बाद में सन 88-89 में मैं ग्राम पंचायत में जुड़ गया जी। 3 साल ग्राम पंचायत रहा। उसके बाद में 1.5 पंचायत सदस्य भी लड़ा, 14 वोट से हार गया। उसके बाद में गुजर महासभा का तहसील अध्यक्ष हूँ वर्तमान। और अब वर्तमान कोऑपरेटिव सोसाइटी जीएसएस का अध्यक्ष भी भाई लोगों ने बना दिया। सबने सहमति जिताई, एकता मिलकर के नवरोज चुनाव तय किया। क्या बात है। तो बात करें अध्यक्ष साहब, जो आभानेरी ग्राम सेवा सहकारी समिति है, तो उसके अंदर एक अपने नाम रोशन की अगर बात करें तो नाम रोशन हो गया कि निर्विरोध अध्यक्ष बनाना, निर्विरोध उपाध्यक्ष, निर्विरोध ही अपने जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो बना दिए। तो इतना प्रेम प्यार देखने को मिला। तो आज आपको मेंबर भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? आज उन्होंने आपको इस पद पे बिठा दिया गया, एक पद का ताज पहना दिया गया, क्या कहना चाहोगे अपने मेंबरों को? मैं मेरे मेंबरों को, ग्रामवासी सभी सहकारी समिति के सदस्यों को, आने वाले पोलिंग पार्टियों को, सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। अब उन्हें हमारे साथ में इतना अच्छा प्रेम प्यार व्यवहार सबने दिया, मतदाताओं ने दिया, सभी किसान भाइयों ने दिया, एकता का पूरा परिचय दिया। अब चुनाव लड़ने के लिए तो साहब तौर तरीके तो अपनानी पड़ती हैं। फर्स्ट में नावरोध मेंबर बनाए, दो फार्म सबके लगे थे, 3-3 लगे थे कई वार्डों में। सबको हमने प्रेम और प्यार से उनको रोका गया। रोकने के बाद में हमने जब लास्ट अध्यक्ष का चुनाव आता है 5-7 दिन बाद में, तो उसको हमने एकता करके नाविरोधी अध्यक्ष का चुनाव किया। इसमें 3 फार्म अध्यक्ष के लगे थे। 3 फार्मों में से 2 सैनी भाई थे और एक गुजर भाई था। एक डिमी फार्म गुजर भाई का भी लगाया गया था। एक सैनी भाई का मैंने ऑलरेडी पहले फार्म ले करके उसको चुपचाप भर करके रख लिया। क्या बात है। और उसको फिर मैंने मेरे फार्म के साथ ही जमा करा दिया। ना किसी सैनी भाई को मालूम पड़ा, न किसी और को मालूम पड़ा। क्योंकि मेरे को ईमानदारी तो ये करनी थी कि जब समाज गुजर का अध्यक्ष बनता है तो 4 वोट हैं और समाज सैनिक का उपाध्यक्ष होना जरूरी है। एक एसटी का था और एक मीणा भाइयों का था, एसटी का। इसलिए हमने सबने प्यार प्रेम से फिर ये सहमति जता करके और ये अध्यक्ष का चुनाव किया। अध्यक्षों ने कहा, सैनी भाइयों ने, कि बोले कि मेरे को उपाध्यक्ष बनाओ। अब पोलिंग पार्टी ने उससे बिल्कुल इनकार कर दिया। हमने फार्मों को ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन करने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और सैनी भाइयों का उपाध्यक्ष का फार्म ऑलरेडी है। तो लोगों ने कहा किसने लगा दिया? अजय भाई ने कहा मैंने लगा दिया भैया। तो उसको उपाध्यक्ष बना दिया और हम अध्यक्ष बन गए। पूरा बढ़िया, मतलब सावधानी के साथ बढ़िया काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पोलिंग पार्टियों को, हमारी ग्राम की जनता को, किसान भाइयों को, सबको बड़ा अच्छा सर्व समाज को, सबको आप लेके आगे चले हो। तो बात करें अध्यक्ष साहब अपने दी ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर समस्याओं की। आज आपको आपके ऋणी किसान है, ऋणी किसान भी देख रहे हैं, जो इस बार बड़ी समस्याएं आ रही हैं। आप भी फील्ड में गए होंगे। तो अध्यक्ष साहब बात करें तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो किसानों की क्या आ रही है? सर, किसानों को देखो, पहली बात तो परमात्मा की कृपा से पानी की समस्या है। दूसरी बात, कोऑपरेटिव सोसाइटियों में सबसे ज़्यादा समस्या खाद की है। खाद टाइम पर नहीं आता है। अब की बार भी फर्जी खाद डीएपी बना कर लोगों ने बेचा है। बड़ी शर्मनाक बात है। इस बात को तो इसके मंत्री को भी सुनना चाहिए। जो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटियों के बड़े बड़े मंत्री बैठे हैं, चुनाव लड़ते हैं, एमएलए लड़ते हैं, उसके बाद वो मंत्री बनते हैं, उनको भी इसका आगे रखना चाहिए। दूसरी बात, किसी ग्राम सोसाइटी सहकारी समिति में आप भवनों को देखो तो कोई सफ़ेद नहीं हो रही है, किसी जगह किसी के खंजर हो रहा है, क्या हो रहा है। ऐसी जहाँ प्रोडक्शन नहीं है तो क्या फ़ायदा सोसाइटियों से? सोसाइटी वो हो जिसमें पूरा प्रोडक्शन हो, ईमानदारी से काम चले
और जो अऋणी सदस्य कर दिए उनको भी टाइम पर रिन्यू करना जरूरी है। जी बिल्कुल। और जिन्होंने 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए के लोन पहले दिए थे उनके लोन जमा भी हो गए, किसी का फिंगर नहीं आ रहा है, किसी का क्या नहीं हो रहा है, तो पता किसान भाई तो परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमारे इस मंत्री महोदय को भी देखना है जिस मामले में जी बिल्कुल। भाई सबको ऋण दिया जाए। जी। हमारे ग्राम सहकारी समिति से फायदा फिर क्या हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इन चीज़ों पर सब पे प्रश्न उठाएंगे, जी। आगे भी उठाएंगे, आगे भेजेंगे भी, लेखा पढ़ी भी करेंगे, एमडी साहब से मिलेंगे, आगे तक पहुंचेंगे इस मामलों में हम। जी, जैसे कि अध्यक्ष साहब का कहना है कि जो हमारे सहकारिता विभाग है, सहकारिता विभाग का बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। जो निम्न स्तर की ग्राम सेवा सहकारी समिति है जो धरातल से जुड़ी हुई है, किसानों के साथ डायरेक्ट संपर्क है उनका, उन पे कोई ध्यान नहीं देता। अगर बात की जाए तो जैसे कि अध्यक्ष साहब का कहना है कि उनकी ना तो मरम्मत तक की जाती है, अगर भवनों की बात करें तो वो भी क्षतिग्रस्त देखने को मिलते हैं। जी, तो अध्यक्ष साहब जो अऋणी किसान है, जो ऋणी किसान है, जो अऋणी किसान है, वो भी आपसे उम्मीद लगा के बैठे कि आने वाले दिनों के अंदर हमारे अध्यक्ष साहब के द्वारा प्रयास किए जाएंगे कि हमें भी ऋणी किया जाए। उनके लिए क्या कहना चाहोगे? अऋणियों के लिए हम ये कहना चाहेंगे भाई ठीक है, गवर्नमेंट ने उनका ऋण माफ़ कर दिया, तो उससे अब संबंध कहाँ रहेगा। तुम्हारे खाते के अंदर गवर्नमेंट के जब पैसे आ चुके हैं तो उनको ऋणी करो, हम उनको यही मुद्दा रखेंगे। बिल्कुल। तो अध्यक्ष साहब बात करें अपने एक और काफ़ी भारी समस्या बनी हुई है जो बीमे का पैसा है। आपने भी देखा होगा, हम भी देख रहे हैं, फील्ड में जाते हैं तो जब किसान भी बात करते हैं कि जो नियमों के अनुसार तो जो हमारा पैसा काटा जाता है बीमे के लिए, लेकिन वो उसका मुआवजा वगैरह, मौका मुआवजा भी देखते हैं अधिकारी आके, लेकिन कोई वापस नहीं आता। जो अगर क्लेम की बात करें तो क्लेम वगैरह बहुत कम दिया जाता है, बहुत कम किसानों को मिलता है। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? सर उसके ऊपर हम ये कहना चाहेंगे, जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का लोनिंग करते हैं उस समय बीमा की परसेंटेज पूरी काटी जाती है, और बीमा की परसेंटेज काटी जाती है, पैसा जमा कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर होते हैं, तो फसल का चाहे 30% नुकसान हो, चाहे 40 हो, चाहे 50% हो, कम से कम उसका बीमा आना चाहिए। कोई बीमा नहीं आता है, कहीं भी हम तो नहीं सुनते कि बीमा आ रहा है। और बीमा करते हैं अक्सर, चूँकि बीमा तो करना पड़ता है, तो सोसाइटी नहीं देंगे, कहीं के वो लड़ी लगा देंगे। अध्यक्ष है या ग्राम सेवक है या उसका कोऑपरेटिव का ग्राम सेवक है, सेक्रेटरी है, कई तरह की बातें होती है। इसलिए देखो बीमा का पैसा तो आना ही चाहिए, किसी को देखने को नहीं मिलता है। तो अध्यक्ष साहब एक और अगर अपने बात करें सहकारी समिति के अंदर तो काफ़ी अगर किसानों की बात करें कोई ट्रैक्टर वगैरह की भी सुविधा मुहैया नहीं होती, क्योंकि हर किसान के पास नहीं है। और अगर कोई समिति स्तर पे कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिसकी वजह से किसान को भी लाभ पहुंचे और समिति को भी लाभ हो, तो अपने को ट्रैक्टर वगैरह की व्यवस्था करोगे किस प्रकार? इसके ऊपर थोड़ा क्या कहना चाहोगे? सर मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि इस विषय में एमडी साहब को भी सोचना चाहिए कि जो बैंक की ज़मीन का कागज़ लेती है, जमाबंदी लेती है, उस पर नोट डाल करके नामांकन खोल देती है, इस प्रकार से कोऑपरेटिव सोसाइटी को करना चाहिए। भाई जब भी सोसाइटी कोऑपरेटिव बढ़ेगी, ग्रामवासियों को फ़ायदा मिलेगा। भाई वहाँ भी तो ब्याज लेते हैं, वो ब्याज आप ले लीजिए, तो यहाँ लोगों को सुविधा मिल जाए और सोसाइटी का डेवलप ज़्यादा हो जाए, कई करोड़ों तक की सोसाइटी बढ़ जाए आगे। अब ये 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख से क्या सोसाइटियाँ हैं ये, वो जब बढ़ेगी जब अपन लोन देंगे, काश्तकार अपन को टाइम पर पैसा देता रहेगा, किस्त देता रहेगा, तो ऐसा सिस्टम कोऑपरेटिव होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ नवनिर्वाचित अध्यक्ष जिन्होंने अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति के मुद्दे मसलों के बारे में अवगत करवाया। राजनीति की बात करें तो काफ़ी लंबा इनका परिचय, बैकग्राउंड राजनीति काफ़ी लंबे टाइम से रहे हैं। अभी ये गुजर समाज के अगर तहसील स्तर की बात करें तो अध्यक्ष भी हैं जी, गुजर महासभा के अध्यक्ष भी हैं। तो अगर बात करें तो जी नवनिर्वाचित अगर बात करें सर, तो आज आपको वोटर सपोर्टर भी आपको देख रहे हैं, 9 वर्ष भी आने वाला, तो क्या कहना चाहोगे अपने वोटर सपोर्टरों को, अपने देशवासियों को? हम 9 वर्ष में सब यही कहना चाहें, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद हो, और सभी के ये समितियों को बड़ी अच्छी चलाएं, ऊपर तक जाएं, किसी बिना डर की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ईमानदारी से आप कहीं पेश हो सकते हो, ईमानदारी से आप जाओगे, आपको कोई मना नहीं करता है। 1 नंबर काम होना चाहिए, सही चलनी चाहिए, और जहाँ ईमानदारी चलेगी तो अपने आप कोऑपरेटिव चलेगी, और किसान भाई उस आदमी को बिल्कुल प्रफुल्ल रखेंगे। जी बिल्कुल। जब उस आदमी को वो रखेंगे तो वो आदमी को पूरा अपना दायित्व निभाना चाहिए। जी बिल्कुल। मेरा तो यही कहना है सर। जी, तो ये थे हमारे साथ बाबूलाल जी गुजर जिन्होंने अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति के समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। तो अध्यक्ष साहब आपने भी हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी साहब धन्यवाद है, आप मीडिया से आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आपको, बधाई हो। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए DRT न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह।